So, your first chapter of this session of your science subject was life on earth. आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इस सेशन का साइंस सब्जेक्ट का वो है लाइफ ऑन अर्थ. In chapter our earth of you have read that all living organism that was plant and animal have three basic requirements. आपने क्लास 6 में अवर इन्वायरमेंट चैप्टर तो पढ़ी ही है. उनमें ये दिया गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, हैव थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स. उनके तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं. नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट दिस. कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इनके बिना जो है सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस थ्री असेंशियल थिंग्स आर, जो कि तीन असेंशियल थिंग्स क्या है आपका, फूड, वाटर एंड एयर. मीन्स फूड, वाटर, एयर, ये तीनों के बिना जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, सर्वाइवल नहीं कर सकते. नाउ द क्वेश्चन वाज अराइज, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड दिस थिंग्स. अब ये आता है क्वेश्चन कि क्यों ऑर्गेनिजम्स को ये थ्री थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है. ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. हमें पता है कि इस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं यानी जीते हैं वो भी क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सम लीव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. कुछ जो है वो लैंड में होते हैं तो कुछ होते हैं वाटर पे. ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ ऑन लैंड आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जैसे कि लैंड में भी जो जीने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लैंड में एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हमको, वहाँ पे भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलती है. ऑर्गेनिजम्स ईजली येट असेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग इन द मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ. हमारे अर्थ में ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं, जिनको उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो बहुत ईजिली मिल जाती है. एंड दे लिव इन सच प्लेस इन लार्ज नंबर्स. और वो जो है कुछ ऐसे बहुत सारे जगहों में जो है हमको देखने को उनको मिलते हैं. मीन्स बहुत सारे नंबर्स में हमको इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे हाथ अगर में देखेंगे हम दूसरे साइड में, देर आर सम प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर लिविंग कंडीशन आर वेरी हार्श. अगर हम दूसरे जगह में देखें, अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी जो सर्वाइवल है वो बहुत ईजली है, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो बहुत जल्दी मिल जाती है. बट दूसरी तरफ देखें तो हमारे अर्थ में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जीना, रहना, खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. डेजर्ट इज़ वन सच प्लेस. उनमें से सबसे मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल के लिए हम देखें तो वो है डेजर्ट. इन द डेजर्ट देयर इज सैंड एवरीवेयर एंड वाटर इज स्कैरी. मीन्स यहाँ पे जो है डेजर्ट में आपको सब पता है कि डेजर्ट में जो पूरी सैंड एरिया होती है, पानी बहुत कम देखने को मिलती. देयर आर नो शेडी ट्री इन डेजर्ट्स एंड द डे वॉज वेरी हॉट. वहाँ पे आपको डेजर्ट में देखे होंगे कोई भी बड़े बड़े प्लांट्स देखने को नहीं मिलती, शेडी ट्री जो बोलते हैं जिनको, वो देखने को नहीं मिलती, जिनकी वजह से डे टाइम जो है क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, मीन्स गर्म वाला होता है. नाइट्स आर वेरी कोल्ड एज सन गेट्स कूल्ड ड्यूरिंग नाइट. और वहाँ पे नाइट जो है बहुत ठंडे होता है. क्यों? क्योंकि जो रेत है वो बहुत जल्दी ठंड हो जाता है रात के समय. अब आपको पता ही होगा हमारे घर के भी आसपास जब रेत हमको देखने को मिलती है तब क्या होता है आपका, रेत जो है गर्मी के समय क्या होगा, यहाँ पे आपका वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं दोपहर में, और वही रात में अगर देखेंगे रेत जो है वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, ठंडा हो जाता है. क्यों? क्योंकि रेत में ऐसी टेंडेंसी ही होती है कि वो क्या है, धूप की वजह से बहुत जल्दी अपने आप को गर्म कर लेता है. बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे अंदर की तरफ वो क्या रहते हैं, ठंड रहती है उसमें, रेत में. वो क्या, ऊपरी परत सिर्फ गर्म होता है, और रात के समय जब धूप नहीं रहती तो वो क्या अपने आप को ठंड रखता है. इसीलिए जब आपका डेजर्ट एरिया होता है, सैंड वाले एरिया होते हैं, वो गर्मी में गर्मी के टाइम पे दोपहर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और वही शाम के समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वो नॉर्मल कोल्ड रहता है रीजन में. In the same way, in cold regions such as north and south poles and on the peaks of mountain, there is always snow and this region are very cold. अगर वैसे ही हम देखें तो कोल्ड रीजन के लिए जैसे कि नॉर्थ और साउथ, वो हमेशा क्या है, ऊपरी रीजन है अपना पोल या फिर पिक ऑफ माउंटेन, मतलब जो पहाड़ी एरिया है उसका ऊपरी वाला हिस्सा,
वो क्या है, हमेशा स्नो से रहता है वहाँ पे, इतनी गर्माहट नहीं रहती, ठंड रहती है, जिसकी वजह से उस टाइप के एरिया हमेशा वो क्या है, पूरे ठंडे ही होते हैं। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सच हार्श कंडीशन। कुछ ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, इस टाइप के रीजन्स में अपने आप को सरवाइव करवा पाते हैं और बाकी नहीं। तो ये क्या है, एक उनके लिए वहाँ रहना, खाना, जीना, वो उनके लिए वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब आप देखेंगे कि हमें ही किसी किसी को जो है ठंड बहुत अच्छे से बर्दाश्त हो जाती है, किसी किसी को नहीं होती है। ठीक वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ठंड जो है बर्दाश्त हो जाती है, किसी किसी को नहीं। जैसे कि पोलार बियर है, फॉर एग्जांपल पोलार बियर क्या है, वो ठंड वाले एरिया में रहते हैं। उनको अगर हम यहाँ पे ला लेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, वो स्नो एरिया में ही सिर्फ अपने आप को सर्वाइवल करा सकते हैं। वैसे ही राजस्थान में कुछ डेज़र्ट जो है, वो डेज़र्टी एरिया है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ वहीं पे रह पाएंगे, उस गर्म वाले जगह। उनको अगर हम कोल्ड रीजन में दे देंगे तो वो वहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे।